हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ विद श्वेता में। मैं श्वेता चौधरी। आज हम जानते हैं कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जनकपुर में एक व्यक्ति की शादी हुई। वह पहली बार ससुराल जा रहा था। उसे ससुराल के रास्ते में एक जगह दलदल मिला। दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो करीब करीब मरने वाली थी। उसने सोचा कि गाय तो मरने ही वाली है और कीचड़ में जाने पर कपड़े खराब हो जाएंगे, वहीं वो दलदल में फंस भी सकता है। इसलिए वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया। जैसे ही उसने दलदल में पार करने के लिए गाय के ऊपर पैर रखा, गाय दम तोड़ के वहीं मर गई। व्यक्ति को गाय ने शाप दिया कि तू जिसके लिए मुझे मरता छोड़ के जा रहा है उसे ही देख नहीं पाएगा, अगर उसे देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ससुराल पहुंचकर वह व्यक्ति घर की तरफ पीठ करके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। ससुराल के लोगों की तमाम कोशिश के बाद भी वह अंदर नहीं गया। इस पर उसकी पत्नी ने घर के बाहर आकर उसे अंदर आने चलने को कहा, लेकिन व्यक्ति ने शाप के डर से उसकी तरफ देखा ही नहीं। इस पर पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने गाय के शाप के बारे में बताया। फिर पत्नी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर व्यक्ति ने जैसे ही पत्नी की तरफ देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह स्त्री अपने अंधे पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई। उसने राजा जनक को पूरी बात बताई। फिर राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाकर समस्या बताई और गौ शाप से मुक्ति का उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में बातचीत करने के बाद कहा कि व्यक्ति की पत्नी को छोड़कर अगर कोई दूसरी पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उसके आँख पर छींटे मारेगी तो उसे गौ शाप से मुक्ति मिल जाएगी। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने अपनी सभी रानियों से पूछा। इस पर सभी रानियों ने कहा कि राजमहल तो क्या, आप राज की किसी भी महिला से पूछेंगे तो वह भी पतिव्रता मिलेगी। राजा दशरथ ने एक सफाई वाली को बुलाया। पूछे जाने पर महिला ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री है। महाराज दशरथ ने राजा जनक समेत सभी राजाओं को यह दिखाने के लिए कि उसी महिला को जनकपुर भेजा कि उनका राज्य सबसे उत्तम है। राजा जनक ने भी उस महिला का बहुत सम्मान किया। अयोध्या से आई महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माँ, अगर मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया। राज दरबार पहुँच गई। महिला ने व्यक्ति की आंख पर छींटे मारे तो उसकी रोशनी लौट आई। राजा जनक के राज सम्मान देकर उसे अयोध्या विदा कर दिया। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की सफाई वाली महिला का ध्यान आया तो उन्होंने सोचा कि इतनी पतिव्रता महिला का पति कितना शक्तिशाली होगा। अगर राजा दशरथ ने इस तरह से किसी द्वारपाल या सैनिक को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से उठा लेगा। ऐसे में राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के बजाय सैनिक या द्वारपाल से हो जाएगा। इसी डर के कारण राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा। इसी की वजह से उन्होंने अयोध्या स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। हरे कृष्णा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हरे कृष्णा। राधे राधे।